अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली यूएस बेस्ड मैगजीन है द डिप्लोमेट के नाम से उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है पाकिस्तान और J-35 एयरक्राफ्ट से रिलेटेड। आपको पता है कि ये एक काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है और काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं वो इंक्रीजिंगली अब इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरह से चाइनीज़ J-35 एयरक्राफ्ट फ्यूचर में पाकिस्तान को मिल सकता है। तो ये जो द डिप्लोमेट मैगजीन है इनकी तरफ से भी एक आर्टिकल पोस्ट किया जाता है, लेकिन इसमें यहाँ पर बिल्कुल ही उलट बात की जाती है कि कौन कौन सी रीजन हैं जिसकी वजह से चाइना पाकिस्तान को J-35 एयरक्राफ्ट सेल नहीं करेगा। क्योंकि एक तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन वीक है, हमारी जो इकोनॉमी है वो रिकवर कर रही है। दूसरा, यहाँ पर चाइना का कोई स्ट्रेटेजिक इंसेंटिव नहीं है कि स्ट्रेटेजिकली उनको यहाँ पर लगे कि पाकिस्तान को J-35 जैसा जो एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो प्रोवाइड कर देना चाहिए। थर्ड, यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान यूएस के बनाए हुए F-16 एयरक्राफ्ट को भी यूज करता है और रिसेंटली उनके लिए एक सस्टेनमेंट पैकेज भी यूएस की तरफ से दिया गया है। तो क्योंकि वो जो हमारी F-16 एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उसको मॉनिटर करने के लिए यूएस की जो टीम्स हैं कभी कभार हमारी एयर बेसिस को विजिट करती हैं, तो इस वजह से चाइना अपना जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक है पाकिस्तान एयरफोर्स को नहीं देगा ताकि वो उसको अमेरिकन एयरक्राफ्ट के साथ रखें और अमेरिकन टीम्स तक वो जो टेक्नोलॉजी है वो एक्सपोज हो जाए, उसके राज जो हैं उनको पता लग जाए। बेसिकली यहाँ पर यही 3 रीजंस हैं और भी छोटे मोटे रीजंस हैं, लेकिन वो कोई इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे तो इन्हीं 3 पॉइंट्स के ऊपर करेंगे। पहला फाइनेंशियल, दूसरा स्ट्रेटेजिक और तीसरा उस J-35 एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी यानी कि यूएस से उसको दूर रखना। अब पहले जो 2 पॉइंट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक, वो क्योंकि आपस में इंटरकनेक्टेड हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि यूएस के F-16 एयरक्राफ्ट की वजह से चाइना हमें J-35 प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इस पूरे पॉइंट को समझने से पहले ना आपको पाकिस्तान एयरफोर्स का आर्किटेक्चर और उसकी इन्वेंट्री समझ लेनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स यूनिक इस वजह से है कि एट द सेम टाइम हम यूएस के F-16 एयरक्राफ्ट भी ऑपरेट करते हैं और चाइनीज ओरिजिन के जो मॉडर्न 4.5 प्लस जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं उनको भी ऑपरेट करते हैं। इस टाइम के ऊपर दुनिया में और कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो कि अमेरिकन और चाइनीज ओरिजिन के एडवांस्ड एयरक्राफ्ट को यूज करती हो। एक आपको पता है कि J-10C है और दूसरा F-16 है। इन 2 एयरक्राफ्ट के लिए यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की 2 इंपॉर्टेंट एयरबेसेस हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं। एक PF बेस शहबाज है जो कि जकोबाबाद सिंध में है और दूसरी यहाँ पर PF बेस मिन्हास है जो कि कामरा पंजाब के अंदर। अब इन 2 डिफरेंट एयरबेसेस का मकसद यहाँ पर क्या है? एक जो शहबाज एयरबेस है उसके ऊपर हमारे लेटेस्ट मोस्ट एडवांस जो F-16 एयरक्राफ्ट के वर्जन हैं, F-16 ब्लॉक 50, 52, उनको रखा गया है। और दूसरी एयरबेस यानी कि PF बेस मिन्हास कामरा के अंदर, वहां पर हमारे जो मोस्ट एडवांस्ड चाइनीज ओरिजिन के फाइटर हैं J-10C एयरक्राफ्ट, उनको पोजीशन किया गया है। और इवन कामरा के अंदर तो PSC कामरा भी मौजूद है, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, GF-17 थंडर ब्लॉक 3 का सारा इकोसिस्टम कामरा सिटी के अंदर है। तो ये 2 जो हमारे मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के सोर्सेज हैं इनको हमने अलग-अलग क्यों रखा है? इसके पीछे सिंपल सी रीजन है कि पाकिस्तान एयरफोर्स खुद भी नहीं चाहती कि ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो कि चाइना या फिर यूएस को लगे कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं एक दूसरे से एक्सपोज हो रही है। पिछले 30-40 साल से हम ये करने में सक्सेसफुल हुए हैं। ना यूएस की तरफ से अभी तक कोई वार्निंग आई है कि हमारा जो टेक्नोलॉजी है उसको एक्सपोज किया जा रहा है, ना ही ये वार्निंग जो है अभी तक चाइना की तरफ से आई है। उल्टा 2022 में चाइना की तरफ से पाकिस्तान को ऐसा कुछ ऑफर किया गया जो कि आज तक उन्होंने किसी और कंट्री को ऑफर नहीं किया। अपना मोस्ट एडवांस 4.5 जनरेशन J-10C एयरक्राफ्ट और उसके साथ ओरिजिनल 200 किलोमीटर वाली PL-15। और रिसेंटली यहाँ पर यूएस की तरफ से भी हमारे जो F-16 एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए लेटेस्ट जो लिंक 16 की अपग्रेड है उसको भी यहाँ पर अप्रूव किया गया। तो यानी कि दोनों साइड्स, चाहे वो चाइना हो यूएस हो, इनको पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर सिक्योर है और ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करने में हमें पिछले 40 साल का टाइम लगा है। तो ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर पॉइंट है कि चाइना F-16 एयरक्राफ्ट की वजह से पाकिस्तान को J-35 नहीं देगा, ये सिरे से ही यहाँ पर गलत है, इसकी कोई बेस ही नहीं है। बाकी यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक इंसेंटिव की बात है, तो बाकी जो हमारी सारी हिस्ट्री है चाइना की और पाकिस्तान की, अगर आप उसको साइड पर रखकर पिछले कुछ दिनों की डेवलपमेंट्स के ऊपर भी बात करेंगे तो वो चीज आपको क्लियर तरीके से एक्सप्लेन कर देगी कि किस हद तक इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली इस टाइम के ऊपर इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि चाइना का एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है और हमारा जो CPEC प्रोजेक्ट है वो भी उसी का पार्ट है। और इन प्रोजेक्ट्स को शुरू करके चाइना का मकसद यहाँ पर क्या था कि जो उसका जो सारा सी ट्रेड है, समंदर के थ्रू जो वो तिजारत करता है, जो पहले स्ट्रेट ऑफ मलक्का से यानी कि पूरी दुनिया घूमकर उसको अरेबियन सी तक आना पड़ता था, वो यहाँ पर खत्म करके एक नया रूट यहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाए पाकिस्तान जैसी कंट्री से होकर, जो कि उसे गवादर पोर्ट के और बाकी पोर्ट्स के थ्रू यहाँ पर डायरेक्ट अरेबियन सी और मिडिल ईस्ट तक उसका जो कार्गो है उसको पहुंचाने का काम करें, या फिर सारा जो ट्रेड वॉल्यूम है चाइना का वो इन पोर्ट्स के थ्रू अरेबियन सी से होता हुआ मिडिल ईस्ट और यूरोप जा सके। इसमें जो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे यानी कि बंदरगाहें थी चाइना के
लिए वो एक तो पाकिस्तान के पोर्ट्स थे यानी कि गवादर और कराची, और दूसरा यहाँ पर ईरान के पोर्ट्स थे, बंदर अब्बास हो गया, उसके बाद चाबहार हो गया। इनके थ्रू भी चाइना की जो ट्रेड है वो मिडिल ईस्ट और यूरोप तक पहुंच सकती थी। और पास्ट में यहाँ पर चाइना ने इस रूट को बैकअप ऑप्शन के तौर पर रखा है कि अगर पाकिस्तान के साथ गवादर पोर्ट में कोई सिचुएशन खराब होती है, वो रूट इस्टेब्लिश नहीं हो पाता, तो चाइना यहाँ पर अफगानिस्तान के थ्रू ईरान के जरिए ईरान के जो पोर्ट्स हैं उनसे अपनी जो ट्रेड है उसको गुजार पाएगा और कोई यहाँ पर इतना बड़ा मसला नहीं होगा। अब हुआ यहाँ पर क्या कि पिछले कुछ दिनों में यूएस की तरफ से जो स्ट्राइक दोबारा से लॉन्च की गई है ईरान के अगेंस्ट में, उनमें उन्होंने यहाँ पर ईरान के जो मेन पोर्ट्स हैं, बंदरगाहें हैं, उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिए। जो मेन ईरान के पोर्ट्स हैं, जिस तरह से बंदर अब्बास है, उसके बाद चाबहार उनका काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ये सारे ईरान के पोर्ट्स इस टाइम के ऊपर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इनकी जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है यानी कि यहाँ से ट्रेड पास करने की, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और एक पोर्ट को बनाने में मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि कितने सालों का टाइम लग जाता है, उस रोड को दोबारा से सेफ बनाने के लिए कितना टाइम लग जाता है, जो कि इस टाइम के ऊपर वो टाइम जो है ईरान और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के हाथ से निकल चुका है। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इस पूरे रीजन में इस टाइम के ऊपर सिर्फ पाकिस्तान की बंदरगाहें हैं जो कि चाइना के लिए सिक्योर हैं। चाइना उनके थ्रू अपना जो ट्रेड है उसको पास ऑन कर सकता है। ये यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के पास इतना बड़ा एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है कि इसको यहाँ पर इवन पूरे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान अब इस टाइम के ऊपर सिर्फ वाहिद कंट्री है जिसका लैंड बॉर्डर भी चाइना के साथ लगता है और चाइना को वो अपनी जो बंदरगाहें हैं, अपने जो पोर्ट्स हैं, उन तक एक्सेस भी प्रोवाइड कर रहा है। इस टाइम के ऊपर पूरी दुनिया में कोई एक ऐसी कंट्री नहीं है जिसको ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन मिली हो जिसकी इस टाइम के ऊपर चाइना को सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ये सारा सिनेरियो एक्सप्लेन करने का मकसद आपको पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझाना था, चाइना की नजर में पहले क्या थी और अब यहाँ पर क्या है, स्पेशली ये जो मिडिल ईस्ट में इतनी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है और उसके क्या चेंजेस हैं। बाकी खैर और मुझे कोई इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मुझे याद है जब 2020-22 में ये राफेल एयरक्राफ्ट इंडिया की तरफ से लिया गया था, तब भी लोगों को डाउट था कि पाकिस्तान इनकी जो कैपेबिलिटी है उसको मैच करने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ हम सबको उसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से पता है। तो पाकिस्तान अगर यहाँ पर चाइना से J-35 एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने की बात करता है, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं, तो इस चीज के लिटिल टू जीरो चांसेस हैं कि चाइना इवन हमें यहाँ पर ये डिनाई कर पाएगा। अभी तो यहाँ पर और 10 पॉइंट है। जिस तरह से सबको पता है कि चाइना की जो एविएशन इंडस्ट्री है उसको मैच्योर बनाने में जिस कंट्री का सबसे ज्यादा हाथ है वो पाकिस्तान है। अगर चाइना चाहता है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज J-35 एयरक्राफ्ट को अक्वायर करें तो इस चीज का रास्ता जो है वो पाकिस्तान से होकर ही गुजरता है। तो जैसे पहले बताया कि यहाँ पर ऐसे 10 से ज्यादा और पॉइंट्स हैं जिनको अभी हम इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर रहे। बाकी आप लोग भी यहाँ पर समझदार हैं, आप सबको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स किस तरह से सरप्राइज देती है। तो इस रिपोर्ट की जो हकीकत है वो फिर सबके सामने है। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।